नमस्कार दोस्तों, मैं अर्नब मंडल आ गया फिर से मेरे चैनल पर। आप देखेंगे आज एक नया टॉपिक जो कि मैं पहले थंबनेल में दे चुका हूँ। तो क्या है वो है कैसे एक बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चूज़ किए, कैसे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज़ करें बेहतर जो है। अभी क्या है, हम नेटवर्क मार्केटिंग तो हमेशा हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग सफल होता है, कुछ लोग असफल होता है। और असफल होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न यह है कि एक कंपनी जो होता है वो निर्धारित करता है एक अपलाइन, डाउनलाइन और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका सक्सेस का। तो हमें पहले जो करना है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ठीक से पहचानना होगा। अभी अगर हम ठीक से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को पहचानेंगे नहीं तो हमारे सक्सेस जो होगा वो कभी नहीं आएगा, या तो फिर देर से आएगा या तो फिर हम फेलियर हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि आपको एक बेहतरीन टॉपिक बना के दे दी ताकि आप लोग मेरे वीडियो देख के कुछ सीख सके कैसे एक बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप चूज़ करें। अभी आते हैं हमारी टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कंपनी को चूज़ करें। देखिए, कंपनी को चूज़ करने का तो बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन मैं आज जो बात करूँगा 4 मेन तरीक़ों के लिए, 4 मेन तरीका। अगर आपने ये 4 तरीका ठीक से सुन ली मेरे वीडियो पर, जो लास्ट तक आपको देखना होगा, लास्ट तक आप मेरे वीडियो को देखिए। मैं लास्ट तक आपको बताता रहूँगा कैसे आप एक बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज़ करेंगे। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, पहला टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ और जो लास्ट टॉपिक होगा मैं वो आपको वीडियो के एंड में ही दूंगा। तो पहला टॉपिक आपको देखना चाहिए कंपनी प्रोफाइल। ये बहुत ज़रूरी होता है गाइज, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कंपनी का प्रोफाइल अगर अच्छा नहीं होगा कि आप ऐसा कंपनी को मतलब प्रमोट कर रहे हो लोगों के बीच में जो कंपनी का कुछ वैल्यूज़ नहीं है मार्केट में, जो कंपनी के बारे में लोग पहले शायद सुन चुका है, या तो फिर पहले से वो कंपनी बहुत सारा चीट करके बैठा हुआ है, या तो फिर कंपनी का कुछ दम नहीं है। ऐसा कंपनी अगर आप चूज़ करने जाओगे तो आपको बीच बीच में बहुत दिक्कत आने वाला है। तो आपको पहले से कंपनी का प्रोफाइल देखना चाहिए। तो पहले क्या देखना होगा, पहले देखना होगा कि कंपनी का सर्टिफिकेट क्या है। कंपनी का सर्टिफिकेट मतलब हम जब कंपनी ज्वाइन करते हैं, कभी भी एक कंपनी आता है हमारे सामने, एक डिस्ट्रीब्यूटर लोग आते हैं, हमें प्लान दिखाता है, हमें बहुत सारा कुछ डेटा दिखाता है, उसके पहले हमें देखना चाहिए कि उस कंपनी का सर्टिफिकेट क्या है। गाइस, सर्टिफिकेट क्या है, जैसे कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होगा तो अगर इंटरनेशनल कंपनी होगा तो वहाँ पर WFDSA का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि WFDSA अगर उसका सर्टिफाइड नहीं हुआ तो वो इंटरनेशनली बिजनेस नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर इंडिया में प्रोडक्ट आता है तो IDSA का सर्टिफाइड होना ज़रूरी होता है, क्योंकि IDSA मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसका सर्टिफिकेट ना मिले तो सोच लेना कि वो कंपनी ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला है, ज़्यादा दिन तक वो कंपनी नहीं टिकने वाला है। तो दोस्तों संभाल के देखिएगा। अब सर्टिफिकेट के बाद आ गया तो देखना कि सर्टिफिकेट जब कंपनी का आता है वो वेबसाइट में आप लिंक खुद देख रहे हो या तो फिर उन लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया हुआ आप कुछ देख रहे हो। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर उनका सीनियर आके आपको दिखाएगा तो हो सकता है कि वो लोग अपना प्रिंट आउट करके आपको दिखाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर धोखा खा सकता है। अब आप क्या करना, आपको एक करना है कि WFDSA का एक वेबसाइट होता है, वो वेबसाइट में आप जाके चेक कर लीजिएगा। और IDSA का भी एक वेबसाइट होता है, वहाँ पर जाके आप प्लैटिनम मेंबर का चेक कर सकते हो। ऐसे आप कंपनी का प्रोफाइल देख लिए। अब कंपनी का प्रोफाइल में ये भी देखना ज़रूरी होता है कि वो कंपनी कितने साल में तैयार हुआ था, अभी तक कितने कंट्रीज़ में बिजनेस कर रहा है, या तो फिर कितने स्टेट में बिजनेस कर रहा है, उस कंपनी का रेवेन्यू क्या जनरेट होता है, हर साल क्या ट्रांजैक्शन होता है उस कंपनी का, एक साल में कितना ट्रांजैक्शन आय होता है, कितना ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर को भाग किया जाता है, मतलब वो शेयर होल्डर कितना है, शेयर पर्सन कितना है, कंपनी का डिटेल्स वगैरह जो भी कुछ है आप गूगल में जाके सर्च करके देख लीजिएगा। और कंपनी का वेबसाइट में भी जाके उसका रजिस्ट्रेशन देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के बारे में पूछताछ शुरू कीजिए। आप अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको आकर प्लान दिखा रहा है उसको जाके थ्रोली क्वेश्चन कीजिए कि आपका कंपनी का मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, आपको पूछा, आप उसका सही से आंसर कीजिए मुझे। अब इस तरह से रेवेन्यू जनरेट कितना होता है, कितना ट्रांजैक्शन होता है, हर साल कितना प्रॉफिट होता है, कंपनी लॉस में चल रहा है कि नहीं, कंपनी कहाँ पर मतलब कहीं पर
कंपनी का ड्यू होता है कि नहीं, कंपनी कहीं भी कभी भी उसका जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम उसके अंदर हो चुका है कि नहीं, ये सारा कुछ वगैरह डिटेल्स आप ज़रूर सोचिएगा। अब आता है कंपनी के प्रोडक्ट में, कंपनी का प्रोफाइल चला गया। चलो प्रोफाइल में तो आप बहुत सारे कुछ चीज़ें देख लिए, बहुत सारे कुछ एग्जामिन कर लिए। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्ट। जहाँ प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट एक व्हीकल होता है, प्रोडक्ट एक व्हीकल होता है। जैसे कि आप अगर कोलकाता से दिल्ली जाओगे तो आपको बस पर या ट्रेन पर या फ्लाइट पर बैठ के जाना होगा, उसी तरह से प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए, नहीं तो आप मार्केट में उसको लॉन्च नहीं कर सकते। मार्केट में जब लॉन्च का मतलब जब आप लोगों को शेयर कर रहे हो ना, तो उस प्रोडक्ट लोगों को पसंद आना चाहिए। जैसे कि उसका नीड, जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो लोगों को, उसका नीड कितना है मार्केट में, उसका क्वालिटी कितना है, वो प्रोडक्ट में सर्विसेज आपको डिस्ट्रीब्यूटर कैसे देता है, प्रोडक्ट का डिलीवरी कैसे होता है, ये बहुत सारा चीज़ें आपको देख लेना चाहिए। मैं चलिए एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले आता है प्रोडक्ट का क्वालिटी। तो देखिए पहले जो प्रोडक्ट आपके पास है कंपनी का, वो प्रोडक्ट का क्या दम है, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है, वो आपको पहले सोच लेना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। अगर बिकेगा नहीं तो आपका सेल्स नहीं बढ़ेगा, सेल्स नहीं बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा। ऐसे भी आपको देख लेना चाहिए कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करके, खुद के यूज़ करके देख लेना चाहिए। फिर आता है कंपनी का प्रोडक्ट जो आप दे रहे हो लोगों को, उसका नीड क्या मार्केट में चल रहा है, या तो फिर नीड ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती लोगों को पुश कर रहे हो। देखिए सेलिंग इज़ नॉट पुशिंग, प्रोडक्ट का दम होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट में आपको लोगों के इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसे कि एक यूनिक प्रोडक्ट आपने दे दिए हो लोगों को हमेशा नीड बरकरार होना चाहिए आपके प्रोडक्ट पर। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल क्या है, आपके पास एक टूथपेस्ट है और एक कंपनी का भी और एक टूथपेस्ट है, ऐसे 10 टूथपेस्ट मार्केट में है। देख लो आपके टूथपेस्ट में क्या ऐसा यूनिक क्वालिटी है जिसके लिए लोग आपके टूथपेस्ट ज़रूर खरीदें। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ दम नहीं है, कुछ यूनिटी नहीं है, मतलब कुछ ऐसा भी चीज़ नहीं है जो लोगों को मतलब अट्रैक्ट करे। अगर अट्रैक्टिव प्रोडक्ट नहीं होगा, आपको मार्केट में देने में बहुत दिक्कत आएंगे। तो आपको प्रोडक्ट का यूनिक चीज़ देख लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसा प्रोडक्ट लेके बिजनेस करते हैं जो प्रोडक्ट का मार्केट में नीड भी नहीं है और उसका डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है। किस तरह से बढ़ जाता है चलिए समझाते हैं। जैसे कि देखिए आप किसी को एक पैंट का सूट दे रहे हो, अगर आप एक किसी को पैंट सूट दे रहे हो तो वो आपके लिए 6 महीने या तो फिर 1 साल का डिस्टेंस क्रिएट कर देगा। जो डिस्टेंस क्रिएट कर देगा वो 1 साल आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। क्योंकि दोस्तों प्रोडक्ट आप ऐसा कुछ दो जो आपको हमेशा से वो आपको बुला के ले। जैसे कि आप एक टूथपेस्ट दे दिया, टूथपेस्ट क्या है, हम सुबह उठते ही हम ब्रश करते हैं और रात में सोने से जाने से पहले भी हम ब्रश करते हैं। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका नीड है मार्केट में। जैसे कि आप एक रेगुलर बेसिस प्रोडक्ट्स दे रहे हो तो वो आपको देखना चाहिए। और यूनिक बात जब आता है तो आपको देख लेना चाहिए आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है। अगर ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रोडक्ट में कुछ यूनिक नहीं है या तो फिर दाम बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक टूथपेस्ट बाज़ार में 100 रुपये में बिकता है, आपका टूथपेस्ट 500 रुपये में बिकता है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वो कंपनी में ना जाए तो ही अच्छा है। क्योंकि प्रोडक्ट का मार्केट रेंज भी देखना चाहिए। होता है कभी कभी कुछ प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होता है, लेकिन वो क्वालिटी के हिसाब से उसका मार्केट में प्राइस तय किया जाता है। आपका प्रोडक्ट अगर बहुत ही अच्छा होगा तो उसका दाम भी बहुत अच्छा होंगे। तो वैसा कुछ बात नहीं है कि प्रोडक्ट में दाम अच्छा होगा तो दाम ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। अगर प्रोडक्ट में दम होगा, उसके मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छे होंगे। अगर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही ख़राब होंगे तो आपका प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा। दोस्तों देख लो आपका प्रोडक्ट क्या एवेल्यूएट करता है। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो आपका रिकरिंग रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। रिकरिंग रेवेन्यू मतलब रोज़ हर दिन एक रीपरचेस, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल जो रीपरचेस होता है वो रीपरचेस MLM के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो रीपरचेस क्रिएट करने के लिए आपको ज़रूर देखना चाहिए प्रोडक्ट कैसा होगा। जो पार्ट मैंने बोला वो पार्ट आप ज़रूर देख लो ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छा चूज़ कर सको आप। अब प्रोडक्ट आपका अच्छा हो गया, चलिए प्रोडक्ट अच्छा हो गया, आपका प्रोफाइल अच्छा हो गया। अब क्या आता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट और आपका डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को कल्चर। डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का कल्चर का मतलब मेरा कहना यह है कि अगर कुछ कंपनियां हैं जो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, अपना प्रॉफिट सिर्फ देखता है। अब प्रॉफिट वो अपना देखेगा तो हमारा प्रॉफिट कैसे होगा, है ना दोस्तों। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना प्रॉफिट देखना चाहिए। और अपना प्रॉफिट हम कैसे देखेंगे, पहला प्रॉफिट तो ये है नॉलेज।
नॉलेज से बड़ा प्रॉफिट दुनिया में है ही नहीं, नॉलेज से बड़ा प्रॉफिट दुनिया में नहीं है। तो आप देख लो, आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग हैं, आपका अपलाइन से आपके जो बैठे हैं लोग मतलब पास में, वो क्या आपको दे रहा है? आपका नॉलेज ऐसा दे रहा है कि जो आपको मतलब आगे ले जाए, या तो अगर आपने एजुकेशन कमा लिया तो अपने ज़िंदगी में सब कुछ कमा लिया। तो फिर आपको देखना चाहिए आपको जो एसोसिएट्स है वो आपको क्या एजुकेशन देता है। क्या हर वक्त आपको प्रॉफिट सिखाता है? क्या हर वक्त आपको कंपनी का प्रॉफिट सिखाता है? या हर वक्त आपको इंसेंटिव ये सब कहता है? अगर ये सब कहता है तो सोच लीजिएगा ये मतलब कुछ सालों तक ये कंपनी चलेगा, उसके बाद उठ के चला जाएगा आपका भविष्य ख़राब करके। ये आपको ज़रूर देख लेना चाहिए दोस्त। और इसके बाद आपको देखना चाहिए कि आप जब ट्रेनिंग ले रहे हो कंपनी से, वो क्या ट्रेनिंग ठीक तरह से दे पा रहा है कि नहीं पा रहा है। आप कैसे समझोगे? जैसे कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्लान होता है, उसके बाद हर महीने में एक प्लान होता है, और कंपनी कैसे प्रोग्राम्स मतलब प्रिपेयर करते हैं। प्रोग्राम MLM बिजनेस का लाइफ लाइन होता है। जितना ज़्यादा प्रोग्राम होगा उतना अच्छा आपका बिजनेस बढ़ेगा। प्रोग्राम लाइफ लाइन होता है MLM का। अब देखिए अब क्या बड़ा करके वो लोग स्टेज पर सेमिनार करते हैं, कितने सेमिनार में लोग आता है, कितने मतलब 1000 सीट कैपेसिटी होता है जब वो हॉल प्रोग्राम करता है, क्या बड़े बड़े लीडर आता है, क्या प्लान दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, ये सब कुछ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट कंपनी कैसा देता है, क्या ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम हायर क्या है, कभी बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स जो होता है वो क्या ट्रेनिंग देने आता है कंपनी के लिए, ये सब कुछ आपको देख के विचार करना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, आप वो कंपनी ज्वाइन मत करो। देख लीजिएगा ये बात हमेशा से। अभी एक वीडियो में हर एक चीज़ मतलब पॉइंट टू पॉइंट दे जाना बहुत ही मुश्किल होता है। वीडियो का जो टाइम होता है वो बहुत बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। मैं इस टॉपिक में वीडियो और भी लाने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन अब मेरा जो चौथा पॉइंट है वो है इनकम प्लान एंड कंपनी का पे आउट कैसे देता है कंपनी, ये देख लीजिएगा। प्लान चेक में देता है, अच्छा होता है। डायरेक्टली बैंक में देता है, अच्छा होता है। कैश में तो नहीं देता कंपनी। इनकम प्रॉफिट देख रहे हो, प्लान में ऐसा तो नहीं है बाइनरी कॉन्सेप्ट। इंडिया से बाइनरी कॉन्सेप्ट उठ चुका है दोस्तों, अपने दिमाग पर जोर दीजिएगा। बाइनरी कॉन्सेप्ट में नहीं चलेगा, बाइनरी कॉन्सेप्ट ज्वाइन मत करो। आप कुछ प्लान ऐसा देखो कि आपका एक लेग मतलब MLM में नेटवर्क्स होता है। अगर नेटवर्क में दिखा है शायद आपका 2 नेटवर्क है, अगर एक नेटवर्क ख़राब हो गया तो क्या दूसरा नेटवर्क पे आपको इनकम आता है? अगर आता है तो ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं आता है तो कंपनी छोड़ दीजिए। मेरा आपको सजेशन है ये। तो कंपनी का 4 लेग है, आपको 4 लेग में पैसा मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत ठीक है, मानता हूँ मैं मिलेगा। लेकिन 4 लेग में अगर एक लेग खराब हो गया, हो सकता है नीचे का एक व्यक्ति काम ना कर सके। अगर नहीं हुआ तो क्या कंपनी का आपका इनकम पूरा डूब जाएगा या नहीं जाएगा? अगर डूब गया, अगर कंपनी का जो लीडर्स है उनसे मेरा एक हैंड पे क्या इनकम आएगा? अगर आता है तो कंपनी ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं आता है तो कंपनी को छोड़ दीजिएगा। चारों पॉइंट मैंने बताया आपको, चारों पॉइंट ठीक तरह से समझ लो। मेरा वीडियो आपने एंड तक देखा, मैं चारों पॉइंट को थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ। पहला पॉइंट होता है प्रोफाइल, दूसरा होता है कंपनी का प्रोडक्ट, तीसरा ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, एंड चौथा होता है प्लान एंड पे आउट। अगर आप एक घर में घुसे, आपने देखा कि चारों जो पिलर होता है रूम का, उसमें से एक पिलर आपका टूटा हुआ है, क्या आप ज़्यादा देर तक रहोगे उस घर में? नहीं रहोगे ना। तो ऐसा ही कंपनी का ये 4 पिलर होता है। ये 4 पिलर में अगर एक पिलर मतलब टूट जाता है तो आपका कंपनी नहीं चलेगा। अगर पहला जो 3 पॉइंट था मेरा, था प्रोडक्ट था और ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम था, अगर ये तीनों चीज़ होता है ठीक, तो 4वां चीज़ भी आप मतलब ऐसे ही ठीक हो जाएगा। उसके लिए टेंशन मत कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको पैसा लाइफ में बहुत मिलेगा। ड्रीम सबका बड़ा होता है, आपका भी बड़ा होना चाहिए। बड़े सपनों के साथ काम कीजिए, ऑनेस्टी से काम कीजिए, एक अच्छा कंपनी चूज़ कीजिए। मैं इस बारे में और एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, वो वीडियो भी मेरा देख लीजिएगा, ताकि मैं और आपको और भी डिटेल्स में कह सकता हूँ कि कंपनी अच्छा चूज़ करोगे। मेरा वीडियो देखते रहिए और हमेशा से मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि ये वीडियो किसी का लाइफ शायद बदल सकता है। तो मेरे चैनल पर मतलब वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद।